समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिव इनकम को समझना जरूरी है। एक्टिव इनकम यानी काम करने पर जो इनकम होता है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। जब तक काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करना बंद तो पैसा भी बंद हो जाता है। लेकिन पैसिव इनकम, हम काम किए रहते हैं, उसका हम जो इनकम मिलता है उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। इसके लिए हमें काम नहीं करना ऐसा नहीं होता है, यहाँ भी हमें काम करना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ महीने, कुछ साल जमकर मेहनत करें। उसके बाद यदि हम किसी कारणवश काम करना बंद भी कर दिए तो ऐसा नहीं कि हमारा इनकम बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ दो तरह के फसल को दिखाया गया है, एक गेहूं का फसल और नीचे है आम की फसल। गेहूं की फसल में क्या होता है, उसे उगाने के लिए हमें हर साल खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई करनी पड़ती है, तब जाकर हम गेहूं की फसल का लाभ ले पाते हैं। यदि किसी कारणवश हम किसी साल वैसा ना करें, यानी गेहूं की फसल के लिए मेहनत ना करें, तो उस साल हम उस गेहूं की फसल का लाभ नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक्टिव इनकम है, इसी को हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। ठीक इसके विपरीत हमारा होता है पैसिव इनकम, यानी आम की फसल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ भी हमें स्टार्टिंग में आम के पौधों को लगाना होता है, उसके लिए जमीन खोदना पड़ता है, पौधा को लगाना होता है, सींचना होता है, देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन साल 2 साल के बाद तैयार होता है, वृक्ष बन जाता है, तो उसमें जब एक बार फल आने शुरू हो जाते हैं, तो उस फल का आनंद हम क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी भी 100-50 साल तक एंजॉय करती है। तो ठीक वैसे ही हमारा पैसिव इनकम होता है। अब इसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ भी हमें स्टार्टिंग में साल 2 साल 5 साल तक टिके रहना है और अपना जमकर नेटवर्क बिल्डअप करना है और पैसिव इनकम को पीढ़ी दर पीढ़ी एंजॉय करना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग करने का। दूसरा कारण अगर की बात करें तो ये है बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। ये बिजनेस को करने में कोई रिस्क नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी व्यापार करें या बिजनेस करें या जॉब करें तो उसके लिए हमें रिस्क होता है। मान लीजिए कि हम किसी दुकान की ही बात करें, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दुकान खोलनी होती है, बहुत सारा पूंजी लगाना होता है, तो उसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। क्या रिस्क होता है? हमारे मन में आएगा कि दुकान चलेगी कि नहीं, बिक्री होगी कि नहीं, इनकम होगा कि नहीं, इस तरह के सैकड़ों रिस्क उठाने पड़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए करने में हमारा क्या रिस्क है? हमने यहाँ लगाया ही क्या है? मात्र घर की जरूरत की चीज खरीद कर, वो भी मात्र 3 से 5 हजार के सामान लेकर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। और ये काम तो हम बरसों से करते आए हैं और जीवन जब तक रहेगा तब तक करते रहेंगे। तो इसमें रिस्क कैसा है? और सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी रिस्क के महीना के 1.25 करोड़ कमा रहे हैं। जैसे कि हमारी सुरेखा भार्गव मैम 10 लाख 12 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। तो हमारा ये जो बिजनेस है वो बिना रिस्क फ्री बिजनेस है। इसको हमें करने में कोई रिस्क नहीं है। तीसरा कारण है यू कैन स्टार्ट नाउ। ऐसा बिजनेस जिसको आप कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मन में विचार आया, आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई दुकान, ना कोई गोदाम, ना कोई मुहूर्त, ना कोई स्टाफ, ना कोई कंप्यूटर आदि किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस आप अपना केवाईसी लगाइए और स्टार्ट कर लीजिए। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको जब मन में आया आप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। अपनी इच्छा से जब चाहे जितना का प्रोडक्ट खरीदना है, बस उसके द्वारा आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा और प्रमुख कारण है पार्ट टाइम बिजनेस। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करते हुए इसे पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप कर सकते हैं। जैसा कि हमारे इस जूम पोर्टल पे हमारे जो आजादी अचीवर के महागुरु हैं आशुतोष सर, वो भी एक गवर्नमेंट टीचर है। हमारी कविता मैम है, वो भी स्कूल की लाइब्रेरियन है। बहुत से लोग हैं जो जॉब में हैं, सभी कर रहे हैं। हाउसवाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं खुद ही एक हाउसवाइफ हूँ और इसको कर रही हूँ। तो इस बिजनेस को आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए पार्ट टाइम में कर सकते हैं। यदि इससे इनकम, यदि आपका प्राइम टाइम से प्राइम जॉब से अच्छा इनकम होने लगे तो आप फुल टाइम कीजिए। फिर पांचवा कारण है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इसे करने के लिए किसी विशेष एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अक्सर हम किसी जॉब या वर्क की तलाश करते हैं तो वहां
हमसे हमारी क्वालिफिकेशन की बात पहले की जाती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा आमदनी का जरिया है जहां पर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती। बस आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक हो, आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? आप आपका स्वागत है इसमें, आप कर सकते हैं। मैं खुद हाउसवाइफ हूँ, मैं खुद इस बिजनेस को कर सकती हूँ, कर रही हूँ। बस इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक हो। आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता लगाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आप सीखते हुए इसको कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ पाने का और सीने में आग लगी होनी चाहिए। आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। छठवा छठा कारण है, यू कैन स्टार्ट, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। आप यहाँ इसके माध्यम से लोगों को हेल्प करते हैं अर्न करने में। अब इससे बढ़िया नेक काम और क्या हो सकता है? बहुत से घरों में कोरोना काल में लोगों का इनकम बंद हो गया था। उस दौरान जिन लोगों ने मोदी केयर को ज्वाइन किया था और कराया था, उनके घर में आमदनी रुकी नहीं। ऐसे में वे एक दूसरे को आभार प्रकट करते रहे, क्योंकि सब कुछ बंद के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर ऐसा था कि लोगों का सहारा बना। तो आप इसके जरिए लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग को अवश्य करना चाहिए। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्हें इनकम की जरूरत है और उनका हेल्प कीजिए इसमें ला करके। सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन पग-पग पर मिलता है। इसके अलावा और कहीं भी ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ हर छोटी-छोटी उपलब्धि पर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है और संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोटी की भूख जितना नहीं सताती, उससे कहीं ज़्यादा लोग मान-सम्मान के भूखे हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी मान-सम्मान चाहिए और इसके लिए मैं इस बिज़नेस को कर रही हूँ। तो दोस्तों, यदि रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन चाहिए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग जॉइन कीजिए। देखिए कितना आनंद आता है और इस चित्र में और क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलता ही कहाँ है। लाइफ में, पूरे लाइफ में 2 से 3 बार रिकॉग्निशन मिलता है। एक बच्चा जन्म लेता है तब, दूसरा शादी के टाइम में माला पहनाया जाता है और तीसरा आप सभी जानते हैं जब इस संसार से लोग विदा होते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक मुख्य कारण है डायरेक्ट सेलिंग करने का। 8वां कारण की बात करूँ तो पर्सनल ग्रोथ। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर पर्सनल ग्रोथ लोगों को होता है और इसका यदि मैं उदाहरण की बात करूँ तो मैं खुद हूँ। मैं पहले एक लाइन भी सही ढंग से मीटिंग में बोल नहीं पाती थी, लेकिन इस बिज़नेस का प्रभाव है कि मैं आप लोगों के सामने आज सेशन ले रही हूँ और अक्सर किसी भी टॉपिक पे धड़ल्ले से बोल भी देती हूँ। ये मैं प्रशंसा के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि इस बिज़नेस में आकर मेरा पर्सनल ग्रोथ हुआ है। तो अगर पर्सनल ग्रोथ चाहिए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को ज़रूर कीजिए। 9वां कारण है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। महत्ता की ज़िंदगी जीना सिखाता है डायरेक्ट सेलिंग। अपने लिए जिए तो क्या जिए? हम इस धरती पर आए हैं तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को फुलफिल करने का अवसर प्रदान करता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। यानी हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की जिंदगी जीना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिंदगी को घूट घूट कर कंप्रोमाइज करके सरवाइव करें, बल्कि एक महत्ता की जिंदगी जिए, सार्थकता की जिंदगी जिए। जो इच्छा आया, जो चाहत हुई, जो खुशी हुई, उसको पाना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना है। और 10वां कारण की बात करें तो वो है लीव ए लेगेसी फॉर जनरेशन। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक इंसान चाबी एक छोटे बच्चे के हाथ में सौंप रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये बता रहा है ये चित्र कि जो इंसान चाबी सौंप रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि मैंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत इनकम कर लिया, अब इसे तुम सँभालो। यानी ये बिज़नेस के द्वारा आप एक लेगेसी, एक साम्राज्य क्रिएट करके अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंप सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग करने का 10 रीज़न है। अब आगे की बात करें कि हमें व्हाई मोदी केयर। दोस्तों, अभी हमने यही जाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें मोदी केयर को ही क्यों करना चाहिए। जबकि अपने देश में मोदी जबकि अपने देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तो कमी है ही नहीं। लगभग 457 से 500 के बीच में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं और उनमें हम मोदी केयर का सिलेक्शन करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो हमें क्यों करना चाहिए
और इन कारण के लिए को बताने के लिए हम बहुत फक्र और गर्व के साथ कह सकते हैं कि उसमें जो पहला कारण है वो है मोदी केयर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दोस्तों, हमें इस बात के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा गौरवान्वित होने की जरूरत है कि हम सब भारतीय हैं और एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत सन 1996 में हुई, जिसके संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी हैं, जो भारतीय हैं, जिसमें काम करने वाले लोग भारतीय हैं और जिसका प्रोडक्ट है वो भारतीय रूट से जुड़े हुए हैं। यानी एक ऐसी कंपनी जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेकर आई, हम कह सकते हैं कि ये भारत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जनक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरा कारण है कि रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग केके मोदी ग्रुप। मोदी केयर एक बहुत बड़ी मोदी केयर एक बहुत बड़ी हेरिटेज और एक मजबूत केके ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें 28,000 से अधिक कर्मचारी है और जिसमें 90 से ज्यादा देशों के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो चुका है। मोदी केयर अकेला नहीं है, यह एक बहुत बड़े और मजबूत मोदी ग्रुप का हिस्सा है। इसे हम यूं कह सकते हैं कि यह केके मोदी ग्रुप नामक बहुत बड़ा मकान का एक कमरा है, जिसकी नींव 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब ने डाली थी और जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, जैसा कि मोदी इंटरप्राइजेज, गॉडफ्रे फिलिप्स, इंडोफिल इंडस्ट्रीज, केके मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, कलरवार। दिल्ली की बात करें तो 24/7 नामक मार्केट है, जहां आप 24 घंटे आपको 24 घंटे दुकान खुली रहती है, आप वहां से सामान ले सकते हैं। मोदी केयर फाउंडेशन और खुद मोदी केयर, तो जिसकी जड़ इतनी मजबूत हो, जिसके पास इतनी बड़ी हेरिटेज हो, उस कंपनी के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे बड़ा और कारण क्या हो सकता है? तो हमें इस कारण से भी मोदी केयर करना चाहिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के न सिर्फ प्रोफाइल बैकग्राउंड अच्छा है, न सिर्फ पीपल यानी लोग अच्छे हैं, बल्कि इसका प्लान भी जबरदस्त है, जिसके तहत हमें आजीवन आय के 10 क्षेत्र मिलते हैं। यदि हम मोदी केयर से सामान खरीदते हैं तो हमें पहला इनकम 20% डिस्काउंट के रूप में मिलता है। यदि उससे हम स्वयं यूज करते हैं तो 20% की बचत हो जाती है और वही सामान हम दूसरों के साथ साझा करते हैं यानी रीसेल करते हैं तो दूसरे इनकम में 20% का रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। और जब हम मोदी केयर से कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर सामान पर हमें तीसरे इनकम के रूप में 7 से 16% का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। फिर जैसे जैसे हमारी खरीदारी बढ़ती जाती है और टीम बनाने लगते हैं और बिजनेस बड़ा होने लगता है तो चौथा इनकम 4% डायरेक्टर बोनस के रूप में मिलने लगता है। फिर और बिजनेस बड़ा होने पर पांचवा इनकम में 14% टीम बिल्डर बोनस मिलता है। फिर छठा इनकम की बात करें तो 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है और सातवां अगर विदेश भ्रमण के करना है तो उसके लिए हमें 3% ड्रीम ट्रैवल बोनस भी मिलता है। बड़ी कारें खरीदने के लिए 5% ड्रीम व्हीकल बोनस प्राप्त होता है और तो और आलीशान मकान बनाने के लिए हमें 9वें इनकम के रूप में 3% होम बोनस भी मिलने लगता है। और 10वां इनकम की बात करें तो 2% अटूट बंधन बोनस भी मिलता है, जो कंपनी के सबसे टॉप 3 टाइटल्स को प्राप्त होता है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर को, और जिसका मंथली कैपिंग 21 लाख रुपया है। और चौथा प्रमुख कारण की बात करें मोदी केयर ज्वाइन करने का, मोदी केयर करने का, तो वो है भिन्न भिन्न कैटेगरी में लगभग 13 कैटेगरी में उपलब्ध सवेरे से लेकर शाम तक के रोजाना इस्तेमाल में आने वाले 600 प्लस एसक्यूज के बेहतरीन उत्पाद। प्रोडक्ट्स इस बिजनेस की बैकबोन है। इतने सारे डाइवर्स रेंज के, इतने सारे उत्तम गुणवत्ता से युक्त प्रोडक्ट्स और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो आप हर तरह से छानबीन कर सकते हैं। हमारे पास हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए वेलनेस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ब्यूटी ब्यूटी को निखारने के लिए कलर बार है, स्किन की रक्षा करने के लिए स्किन केयर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेज, ऑटो केयर, एग्री केयर, एसएम वॉचेज, ज्वेलरी, टेक से रिलेटेड माइटी गार्ड, इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब, बेबी केयर और पूजा पाठ के लिए डिवाइन यानी अगरबत्तियां भी उपलब्ध है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है मोदी केयर को करने का। हम अपनी जरूरत के हिसाब से मोदी केयर से सामान खरीद कर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लोगों से स्टार्ट करा सकते हैं। बस यही करते जाना है और अपने सारे सपनों को पूरा करना है।
हम अपनी जरूरियात की चीजें खरीद कर यहाँ से इनकम कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन है। पांचवा कारण की बात करें तो वो है हमारा वैल्यू फॉर मनी। हमारे प्रोडक्ट्स तो बेहतरीन है ही, इसके जो प्राइस है वो कम्पिटेटिव और अफोर्डेबल है, यानी मार्केट या अदर कंपनी की तुलना में काफी अफोर्डेबल है। यानी इतने कम प्राइस में इतनी ज्यादा गुणवत्ता वाला सामान पाना, अन्य की तुलना में बात करें तो मोदी केयर बहुत आगे है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद है, 100% संतुष्टि की गारंटी वाला, और 600 प्लस एसक्यूज के लगभग 12 से 13 कैटेगरी में उपलब्ध है। और प्राइस टू सेल की बात करें तो यह लोगों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। यही कारण है कि हमारे मोदी केयर में रोजाना 10,000 से न्यू कंसल्टेंट जुड़ते हैं, और बहुत ज्यादा संख्या में मोदी केयर के कंज्यूमर भी बनते जा रहे हैं। जितना हम पैसा लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट हम मोदी केयर में पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। छठा कारण है कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। अभी मैंने बात की मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात करें तो यह हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मिस्टर समीर मोदी जी का सिग्नेचर किया हुआ रहता है। उनका कहना है कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पसंद नहीं आती है तो उस केस में आप 20 से 25% यूज किया हुआ सामान 1 महीना के अंदर आप किसी भी एमएससी पर जाकर बिल बुक के साथ वापस कर सकते हैं। उसके बदले आप अपना 100% पैसा ले सकते हैं। इतना बड़ा उदार दिल वाला कहीं और मिल सकता है क्या? बिका हुआ इस्तेमाल किया हुआ सामान मार्केट में कोई भी दुकानदार, चाहे वो आपके कितने ही परिचित क्यों ना हो, वापस कर सकता है क्या? इस तरह की गारंटी वाला प्रोडक्ट्स आपको कहीं और जगह से मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे व्हाई मोदी केयर को क्लियर करता है। और सातवें कारण की बात करें तो वो है मोदी केयर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से है। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा करके आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। पिछले 5 सालों में मोदी केयर बिजनेस का टर्नओवर 10 टाइम्स यानी 10 गुना बढ़ोतरी पर है। पिछले 5 साल पहले जिस कंपनी का साल का टर्नओवर 97 करोड़ होता था, वो 5 साल में बढ़कर आज महीने का 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। और इसका श्रेय हमारे आपके जैसे कंसल्टेंट को जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब आने वाले 5 सालों में इसकी बढ़ोतरी कितनी ज्यादा होगी इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। इसलिए भी हमें मोदी केयर को करना चाहिए। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा इनकम भी होगी। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो फ्लाइट से जाना पसंद करेंगे, बस से, ट्रेन से या बैलगाड़ी से? निश्चित रूप से जो जिसमें जल्दी आप जिसके द्वारा जल्दी आप पहुंच सके उसी को प्रेफर करना पसंद करेंगे। अब 8वें कारण की बात करें तो वो है मोदी केयर फाउंडिंग मेंबर है आईडीएसए का। आईडीएसए मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और एक्टिव मेंबर है फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर का सक्रिय सदस्य है। अब आईडीएसए की बात करें तो जैसे सारे बैंकों के लिए आरबीआई काम करती है, वैसे ही इंडिया के सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के हितों के लिए ये रक्षा करती है आईडीएसए। और हम लोगों से ये गर्व के साथ बता सकते हैं कि मोदी केयर आईडीएसए का फाउंडिंग मेंबर है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है मोदी केयर को करने का। और 9वां कारण की बात करें तो हमारे पास एसपीबीएम यानी सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है। एसपीबीएम के द्वारा हमें क्लासरूम ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है, जो कि अभी कोरोना काल में बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट होने वाला है। और ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग हर दिन 2 बजे कुमार आर्यदेव सर का सेशन अटेंड करते हैं, जो कि एसपीबीएम के द्वारा ही ऑनलाइन कराई जाती है। सुबह में संतोष सर का, पंकज सर का 8 बजे मीटिंग होता है। 3 बजे आजादी की पाठशाला के जरिए हम लोग जूम पर और यूट्यूब पर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं। फोन के जरिए हम लोग जूम पर मीटिंग अटेंड करते हैं। अभी भी हम लोग ऑनलाइन जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ट्रेनिंग टूल्स भी अवेलेबल है, वीडियो और बहुत सारे डिजिटल बुकलेट के रूप में। आरोग्य है, हेल्थ के लिए कनेक्ट मैगजीन है आदि, मतलब जितने भी कहें सारे कुछ उपलब्ध है। बस सीखना है, करना है, जितना है
और इसलिए भी हमें मोदी केयर को करना है। और 10वां यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है हमारा एमडी और फाउंडर, वो है हमारे एमडी और फाउंडर मिस्टर समीर मोदी, जिनका कहना है कि हमारे पास एकमात्र प्रोडक्ट है, यानी हम सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है, उसका नाम है आजादी। कैसी आजादी? पैसे पाने की आजादी, सपने पूरे करने की आजादी, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आजादी, घर घर लोगों को खुशियां दिलाने की आजादी। और इस आजादी को यदि पाना है तो मोदी केयर में आपका स्वागत है। साथ में हमारे जो संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी हैं, एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। जैसे कि उनके दादाजी थे, जैसे कि उनके पिताजी थे, वैसे ही हमारे संस्थापक मिस्टर समीर मोदी जी हैं। वे एक राष्ट्र निर्माता हैं, घर घर आजादी पहुंचाने वाला बहुत बड़ा दूरदर्शी सफलतम उद्यमी। तो इस कारण भी हमें मोदी केयर को ही करना चाहिए। हमारा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। आप लोगों ने पेशेंटली हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मैं आप सबका व्हाई क्लियर करने में सक्षम हुई होंगी। ओवर टू ममता भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता दीदी, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। मेरा आज वाई क्लियर हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि सभी उपस्थित जितने भी लोग थे सेशन में, सभी का वाइस क्लियर हुआ होगा। अब मैं आज के सेशन के लिए सर ने जो मुझे ऑफर किया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने विचार रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ कि कविता पुजारी जी आए और वो अपना विचार बताए इस सेशन में। Thank you so much, Mamta ji. Good morning, all the leaders. Good morning. बहुत बढ़िया, आज पहली बार आपने एमओसी किया और वाकई लाजवाब एमओसी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि अभी सविता दीदी ने आज का सेशन लिया और सविता दीदी ने बताया कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, ये तो आप सबने जान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है। और साथ ही दीदी ने बताया कि आज की तारीख में लगभग 457 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया में जो कि डायरेक्ट सेलिंग कर रही है और कई कंपनीज आती है और चली जाती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। लॉकडाउन के टाइम में ओरीफ्लेम का यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ऑफिस था इंदौर में, जो कि बंद कर दिया गया और अब जो भी प्रोडक्ट्स मंगाने होते हैं वो दिल्ली से मंगाने होते हैं। तो कई लोग जो कि ओरीफ्लेम कर रहे थे आज वापस वहीं आ गए हैं। और जहां ये स्थिति थी वहीं मोदी केयर में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं लॉकडाउन के टाइम में और कई लोगों ने लॉकडाउन के समय में अपने आप को एक लखपति के रूप में पाया है और बहुत कुछ पाया है। और जैसा कि आप सभी ने जाना कि इस प्लेटफॉर्म पर हमें मान सम्मान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिलती है। बस जरूरत है तो आपको एक पेशेंस बना के रखने की। जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था ये बिजनेस तो मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से मैं सीख पाऊंगी और निश्चित रूप से आज भी सीख रही हूँ। यदि आप सीखने को तैयार हैं तो आपकी जीत निश्चित है। जैसा कि हम लोग बिल्कुल शुरू में मीटिंग होती थी, मुझे याद है वो दिन रात 9 बजे मीटिंग हुआ करती थी और सविता दी, आशुतोष सर, मैं और गुप्ता सर और रमेश सर, हम 5 लोग हुआ करते थे। और उस 5 लोगों में भी मतलब समझ नहीं आता था कि किस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, क्या करना है। सविता दी को फिर धीरे-धीरे संख्या बढ़ती चली गई। फिर सविता दी को दायित्व सौंपा गया, तो शुरू में वो बड़ी हिचकिचाती थी। और आज देखिए पूरा सेशन, दोनों सेशन उन्होंने इतनी बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सारी चीजों को समझते हुए, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई एक हाउसवाइफ इतनी अच्छी तरह से इतना अच्छा लीडरशिप डेवलप कर सकती है। जी हाँ, ये वही प्लेटफॉर्म है आजादी अचीवर, जहां पर आप अपने आप को निखार सकते हैं, न सिर्फ फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। सो थैंक यू सो मच सविता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से सेशन लिया। और साथ ही मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगी कि आजादी अचीवर के हमारे गुरु आशुतोष सर, जो कि हर दिन हम लोगों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं और निश्चित रूप से ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो सीखने के लिए तैयार है। जिस दिन आपने समझ लिया कि आपको सब आता है तो उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आज भी ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो जाएगा 2 महीने बाद। ज्वाइनिंग तो जनवरी की थी मेरी, पर फरवरी से मैंने बिलिंग स्टार्ट किया और समझ नहीं आता था और आज भी कई गलतियां मैं करती हूँ।
और इसी के लिए सर को अपलाइन को साथ में लेती हूँ, सविता दी को साथ लेती हूँ, सतीश सर से राय लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे ऑर्डर लगाना है। और पता नहीं क्या कुछ गलतियां ऐसी होती है जो कि करने से बच जाती हूँ। उसका यही एकमात्र कारण है कि मैं अपने अपलाइन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। और आप यकीन मानिए अपलाइन को पता होता है, कई बार हम लोग ज्यादा शान पत्ती करते हैं, ऐसा शब्द बोलना चाहूंगी। जैसे मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, 2500 के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, पर यदि अपलाइन बोलती नहीं आपको 3000 के लेने चाहिए तो ले लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपका फायदा होता है। क्योंकि आपको पता नहीं था कि उसमें 2000 का ऑफर मिल रहा है रीपर्चेज ऑफर में, जबकि 500 रुपए आप और ऐड कर दोगे तो आपको 3000 के ऊपर जो ऑफर है रीपर्चेज वो मिलेगा। आपको अपलाइन बोलती है कि आपको आपके 50 भी कर लीजिए, आपको कूपन मिलेगा। आपको पता नहीं होता है कि आपको कब कूपन मिल जाता है। और जैसे कि हमारी अनीता गंगवाल मैम को कूपन मिला था, 1426 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे। रंजन जी को कूपन मिला था। तो कई बार सब लोग सोचते हैं अरे ये ऑफर्स तो क्या है, आएंगे और चले जाएंगे। पर नहीं, अभी सोचिए आप, यदि ये ऑफर्स हैं, इसमें आपको यदि आप उन 8 विजेताओं में आते हैं जिनको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो सोचिए कि क्या होगा। तो यही बात है, आपको अपलाइन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। थैंक यू सो मच दीदी, और थैंक यू सो मच सर गुप्ता सर, मोटिवेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। हम सभी को प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सविता दी और ममता जी, आप दोनों का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। ममता जी आज आप पहली बार स्टेज पे आई और जबरदस्त आपने एमओसी संभाला। और दिव्या जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत 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 धन्यवाद कविता जी। आपने रिव्यू भी बहुत शानदार सुपर ढंग से दिया और आपकी सारी बातों से मैं भी 100% सहमत हूँ। ओवर टू थैंक यू कविता दीदी। जी। अभी दिव्या जी को मैं, जो कि इस बिजनेस में स्टूडेंट है और इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से सीख रही हैं अपने पापा के गाइडेंस में। और वो इस महीने में जो लोग अचीवर थे पिछले महीने में, उनको बधाई देने के लिए सीनियर डायरेक्टर दिव्या आनंद जी का स्वागत है। तो दिव्या आनंद जी, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच आंटी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आज सेशन की बात करूँ तो आज सेशन में सबसे पहले मैं एमओसी की बात करूँ तो ममता पटेल मैम का आज का एमओसी वाकई में बहुत शानदार था। लगा ही नहीं कि उन्होंने फर्स्ट बार एमओसी किया है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं सेशन की बात करूँ तो सविता बुआ का तो हमेशा उनका सेशन शानदार ही रहता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि जिसका सेशन अच्छा रहता है उसकी क्या बड़ाई करूं। और कविता बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। और कविता आंटी का तो खैर उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनका रिव्यू भी आज वाकई में बहुत शानदार था, बहुत अच्छा। चलिए, प्रमोशन के लिए हम लोग अगले सेशन में आते हैं। 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद प्रमोशन के लिए आते हैं अगले सेशन में। समय हम लोग पास बिल्कुल नहीं है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सेशन में आइए, कुछ लोग को बधाइयां देनी है, आप लोग सुनिए और इस उत्साह में साथ दीजिए।